नमस्ते। गुड इवनिंग। ये वीडियो में मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है, ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स जो बोलते हैं ऑप्शंस, सही है ना। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सच्चाई है, जो फाउंडेशन, फाउंडेशन नॉट बेसिक्स, दिस इज नॉट बेसिक्स, फाउंडेशन बोलते हैं। एक घर बनने के लिए, टू बिल्ड ए हाउस, द फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग, राइट? The same way for option trading, you should know the basics, not exactly the basics, क्या बोलते हैं इसका जो फाउंडेशन है। ऑप्शन में अगर आपको प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेड जो लेते हैं आप, वो प्रॉफिटेबल होना है तो क्या होना चाहिए, ओके, उसके बारे में मैं ये वीडियो में बात करूंगा। इसको अंडरस्टैंड करो, बारे में वर्क करो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ओके। ओके, मैं जो बताता हूँ, देर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज, फ्यू वर्ड्स है, उसको आपको टर्मिनोलॉजीज आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं होगा, ऑप्शन आप ऑप्शन में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। ओके, मैं क्या है ना, मैं जो बिगिनर्स को, ओके, जो ट्रेडिंग में शुरुआत करते हैं ना, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग करना नहीं बताता हूँ। मैं कैश में भी करना नहीं बोलते हूँ, ट्रेडिंग करना ही करना है। इफ़ यू कैन डेडिकेट योर टाइम, देन ओनली ट्रेडिंग इज पॉसिबल, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। ओके, हाउएवर यू आर ऑल मेच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं है तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ओके, मैं बार बार इसी को बताता हूँ। ओके, हाउएवर जो ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम, ओके। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेक द, मैं माउस से यूज करना पड़ेगा स्क्रिबल करने के लिए। मेरा हैंड राइटिंग डॉक्टर जैसे होगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। जब अब ऑप्शन प्राइस होता है, इसका मतलब है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 24,000, अभी जो निफ्टी चल रहा है ना, 24,000 के ऊपर चल रहा है, सही है। 24,000 कॉल, ओके। कॉल मतलब देर आर टू थिंग्स, दिस इज वेरी बेसिक टू बेसिक्स। कॉल मतलब ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें हम कॉल खरीदते हैं, अगर नीचे गिरता है हम पुट खरीदते हैं, सही है ना। हम्म। अगर मान लो एक ऑप्शन है, निफ्टी 24,600 कॉल, ओके। अगर मान लेते हैं इधर इसका वैल्यू क्या है, 24,000 कॉल का है 292, राइट, ओके। इसका मतलब है अभी इसका प्राइस जो है 292 पे है क्या, 292 है क्या, एक बार देख लेते हैं। 292, ओके, अप्रोक्सीमेटली 292, ओके। मैं इसी को लेता हूं। अभी क्या है, 24,000 कॉल जो है निफ्टी का, ये 292 है, ओके। हियर इन ए ऑप्शन प्राइस, ये जो ऑप्शन प्राइस है ना, देर आर टू थिंग्स। एक वन इज इंट्रेंसिक वैल्यू, क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम। एक ऑप्शन प्राइस में क्या है, प्रीमियम, हम इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं ना, वही प्रीमियम है, ओके। चलो, क्या हो गया, 24,000 कॉल में जो है, ओके, 292 रुपीज अभी चल रहा है। इसका प्रीमियम जो है 292 रुपीज है, ओके। इसमें दो चीज है, 292 में क्या है, जो भी ऑप्शन प्राइस लेते हो ना, उसमें दो चीज आपको ढूंढना पड़ेगा। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है प्रीमियम। समझ रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो वी शुड फाइंड आउट व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू हियर एंड व्हाट इज द प्रीमियम, वी कैन कैलकुलेट। अगर अभी देखो, अभी ऑप्शन का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है ना, ऑप्शन का, सॉरी, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, किधर चल रहा है, 24,252, राइट। कितना है, 24,252, 24,252, राइट। इसका मतलब ये हो गया, अभी ये जो कॉल है, ये 292 पे चल रहा है, सही है ना, हाँ। इसमें 24,000 अभी कितना चल रहा है प्राइस,
24,252 चल रहा है निफ्टी का, सही है ना। देखो, आई एम गिविंग दिस एज ए सिम ओनली फॉर एग्जाम, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू ट्रेड दिस, ओके। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्शंस, ओके। ऑप्शन प्राइस में क्या होता है, आप क्या करते हो, कोई भी प्राइस में खरीदते हो, टारगेट भी हो तो हिट होता है आपका, ऑप्शन में कोई प्रॉफिट नहीं आता है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द प्रीमियम। इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, ओके। अभी इसमें देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जो पिक किया है 24,000 कॉल है, ओके। ये क्यों पिक करना है, क्या पिक करना है, मैं आगे बताता हूँ, ओके। हाँ, उसका वैल्यू कितना है? 292 इधर हमको दिख रहा है अभी। अगर हम इधर देखो, 292 पे हम दिख रहा है। इसमें दो चीज होता है, एक है प्रीमियम, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है, अभी जो निफ्टी चल रहा है 24,252, इसका मतलब है हम जो देख रहे हैं 24,000, राइट? ये अभी जो चल रहा है 252, इसका मतलब है 24,000 के ऊपर 252 रुपीज ऊपर है, सही है ना। ये जो ऑप्शन प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस हमने चुना है, इससे भी 252 पॉइंट्स, 252 पॉइंट्स ऊपर है। ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 292 है ना, ये जो 292 है ना, इसमें 252 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्लस इसका जो बचा हुआ है ना, कितना बचा हुआ है? 40 रुपीज। ये क्या होता है? दैट इज ए प्रीमियम। ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये क्या है? प्रीमियम। इतना समझ में आ गया? ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन, ओके। अभी मैं इधर ही एक्सप्लेन कर लेता हूं। अभी ऑप्शन हम मान लेते हैं, हम ऑप्शन ये जो 24,000 कॉल को, नहीं तो पुट को, जो भी है, ओके। पहले कॉल को एक्सप्लेन करता हूं, बाद में पुट को एक्सप्लेन करता हूं। अभी जो ऑप्शन 24,000 कॉल जो चल रहा है, वो 292 पे चल रहा है, सही है ना। इसका मतलब है 292 पे चल रहा है। ये क्या है? प्राइस है, सही है ना। प्राइस में दो चीज होता है, क्या है? एक है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम मतलब क्या है? प्रीमियम ये होता है, हम जो इंश्योरेंस खरीदते समय प्रीमियम पे करते हैं ना। हाँ, मैं आज भी प्रीमियम पे कर दिया किसी हेल्थ इंश्योरेंस का, ओके। अभी 292 में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है, जो प्राइस है 24,000, इसके कितना ऊपर है अभी प्राइस? हाँ, निफ्टी 100, निफ्टी, निफ्टी 50 इधर ही ले लेते हैं, ओके। अभी जो निफ्टी जो चल रहा है, हाँ, 24,252, इसका मतलब है 24 से 252 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है ना, ऊपर है ना। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। कितना है? वेर इज इट? हाउ मच? 252, इसमें क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्लस इसमें जो 242, 292 से 252 माइनस कर दिया, इसमें कितना है प्रीमियम? 40 रुपीज है। समझ रहे हो क्या? तो ये टोटल हो गया 292, ओके। इसमें दो पार्ट हमें सीखना था, वो क्या था? एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है प्रीमियम। क्या होता है? व्हाट इज ऑप्शंस? ऑप्शन इज ए हेडजिंग टूल। क्या है? ऑप्शन हेडजिंग टूल है। हम क्या करते हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, ऑप्शन को लेके इतना बनाया, उतना बनाया, हाँ, ये कैंडल नीचे गिर के अगर ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं मार्केट क्रैश हो गया बोल के, ओके। वो नहीं है, हाँ। ऑप्शन क्यों है? इट्स ए हेडजिंग टूल, ओके। अगर मान लो मैं क्या करता हूं, कोई स्टॉक है, ओके। देखो, इसको समझना भाई, मतलब इसके बिना फाउंडेशन यू कैनॉट डू एनीथिंग, ओके। इट लुक्स इडियोटिक, हाँ। आप सोचोगे क्या बात कर रहे हैं बोल के, इसके बिना तो ऑप्शन में नहीं हो सकता है, ओके। अभी से अभी का रिपोर्ट रिपोर्ट आया है, 90% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी इन द ऑप्शंस, राइट, इंक्लूडिंग मी, ओके। ये क्या होता है? आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 40 lakhs, ओके। ये गलती आपको नहीं करना है। ये क्यों है? हम्म। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कब मिला पैसा है मेरे पास, बाई करो सेल करो, पता नहीं क्या कर रहे हैं बोल के। इसको सीखना पड़ेगा। मैं जो गलती किया ना, मैं वो एक्सपीरियंस को मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। आपको समझना पड़ेगा, पता नहीं क्या गामा तीटा, हाँ, पता नहीं क्या क्या होता है ऑप्शन प्राइस में, हाँ। देयर इज टू थिंग्स, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है प्रीमियम। ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो तब, ओके। होता क्या है ना, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, you understand this, why this is important,
वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अगर मान लो मैं ऐसा एग्जांपल देते हैं, एक इंश्योरेंस का आदमी आता है आपके पास इंश्योरेंस आदमी आके बोलता है यू हैव टू पे एवरी ईयर, हाँ, कितना, 1 लाख रुपीज, कितना, एवरी ईयर यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज प्रीमियम, ओके, आफ्टर 10 years, ओके, यू विल गेट 11 lakhs, 11 lakhs, दिस इज द सम assured, विल यू टेक दिस? प्रीमियम कितना है? 1 ईयर 1 लाख है, कितना, 10 years आपको भरना है, उसके बाद आपको मिलेगा 11 lakhs, सही है ना? ये तो कोई गधा नहीं करता है, नो बडी विल टेक दिस इंश्योरेंस, क्योंकि 10 years में मैं पे कर रहा हूँ 10 lakhs, उसके बाद मुझे वो 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है, मिल रहा है, सही है ना? तो मैं ये प्रीमियम को नहीं करता हूँ, ये इंश्योरेंस को नहीं खरीदता हूँ मैं, सही है ना? ऐसे ही अगर और एक इंश्योरेंस आदमी आता है, वो बोलता है यू पे 30,000 रुपीज प्रीमियम पर ईयर, ओके, एंड आफ्टर 10 years यू गेट 10,000 रुपीज, 10 lakhs रुपीज, कितना पे करना है? 30,000, हाँ, एवरी ईयर, आपको कितना मिलता है आफ्टर 10 years? 10 lakhs मिलता है। ये दिस इज ए बेस्ट डील, नो? मैं ऑलमोस्ट 3 lakhs पे कर रहा हूँ, मुझे 10 lakhs मिलता है। इधर हम क्या कर रहे हैं? प्रीमियम को कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है ना? ऐसे ही ऑप्शन ट्रेड में आपको करना पड़ेगा प्रीमियम कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लेते हैं मैं ये इसको खरीद लिया मैंने, ओके, इसको मैं खरीद लिया निफ्टी, ये जो 24,000 कॉल को खरीद लिया। अभी ये कौन सा एक्सपायरी, अगस्त एक्सपायरी होने वाला है ना, मंडे ट्यूसडे ये एक्सपायरी होने वाला है। अगर मान लो 24,292 को इसको मैं खरीदा हूँ, ओके। अगर मान लो कब ये अगस्त, सॉरी, अगस्त का एक्सपायरी मतलब कब होगा? ये ट्यूसडे 25th को होगा ना। 25th को जब एक्सपायरी होगा, अगर निफ्टी, हाँ, निफ्टी मान लेते हैं कितने में, 24,000, 24,000 मान लेते हैं 600 में क्लोज हो गया। एक्सपायरी का दिन कितना में क्लोज हो गया? 24,000, इसका वैल्यू कितना होगा सर? इसका इसका कॉल वैल्यू कितना होगा? इसका मतलब है ये जो कॉल वैल्यू है ना, ये कितना होगा? 24,600, मतलब इसमें 600 रुपीज का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, सही है ना? हाँ, क्योंकि ये 24,600 में ट्रेड हो रहा है, हम जो ट्रेड कर रहे हैं 24,000, राइट? इसमें 600 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है, सही है ना? प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है इसमें? जीरो है, सही है ना? अभी प्राइस कितना में है? 292, ओके। अगर ये 24,600 पे जाता है ना, इसका वैल्यू बनेगा 600 रुपीज, इसका वैल्यू बनेगा 600 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, ऑप्शन ट्रेड जो जो करते हैं, जो प्रीमियम है, हाँ, प्रीमियम है, दैट शुड बी से 0.5 to 1%, 0.5 to 1%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो निफ्टी का वैल्यू कितना है? 24,000, राइट? रफली मान लेते हैं 24,250 में 24,000, इसका 1% हो गया 240, इसका 50% हो गया 120, राइट? जो ऑप्शन प्राइस देना है, मुझे प्रीमियम देना है, ये 120 रुपीज के ऊपर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो क्या? यू शुड नॉट बाई द प्रीमियम मोर देन 120 रुपीज, इसका जो प्रीमियम है 120 रुपीज के ऊपर नहीं होना चाहिए, समझा क्या? आई डोंट नो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस वे। अगर मान लेते हैं, व्हाट विल डू, we'll take one more option price, okay, we'll take one more option price, say 24,300, 300 कॉल को हम लेते हैं, ओके। 24,300 है, सही है ना? मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना चल रहा है अभी? इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो चल रहा है 70 रुपीज, सही है ना? 70 रुपीज इसका प्रीमियम चल रहा है, 70 रुपीज, 24,300 का, सही है ना? अभी वेर इज द निफ्टी, निफ्टी, वेर इज निफ्टी? निफ्टी इज ट्रेडिंग एज 24,252, इसका मतलब है 48 पॉइंट्स नीचे है ना,
नीचे है, ये जो स्ट्राइक प्राइस से नीचे है। हम देख रहे हैं 24,300 में। मैं ये बोल रहा हूं, अगर मान लो ये सोचता हूं, मेरा एनालिसिस के हिसाब से ये जो क्लोजिंग होगा, एक्सपायरी होगा, 24,300 के ऊपर होगा, अगर मैं सोच रहा हूं। इसका प्रीमियम है 70 रुपीज, सही है ना? इसमें कितने का इंट्रिंसिक वैल्यू है? इसमें कितने का इंट्रिंसिक वैल्यू है? ये 70 रुपीज में टू थिंग्स होगा ना। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम, राइट? इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अभी नीचे है ना प्राइस, 48 रुपीज नीचे है। इसमें जो 70 रुपीज है ना, ये जो 70 रुपीज जो चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम है। समझ रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इन दिस स्ट्राइक प्राइस हमने जो पिक किया है ना, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही 0 है, क्योंकि 24,300 है। निफ्टी अभी तो तक गया ही नहीं है अभी तक। सही है ना? हाँ? इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका वैल्यू है, प्राइस है 70 रुपीज। सही है ना? 70 रुपीज। क्या इसमें दो चीज होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम, राइट? ओके। अगर इसमें देखता हूं मैं, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 0 है। तो इसका मतलब 70 रुपीज जो है ना, वो सारे का सारा प्रीमियम है। ओके, मान लेते हैं नाउ, मान लेते हैं। ये क्या होता है, एक्सपायरी का दिन में मंडे मंडे, ये 24,300 में, नहीं तो 24,320 में क्लोज हो जाता है। 24,000, मान लेते हैं 24,320 पे क्लोज हो जाता है। ओके। तो ये जो प्रीमियम है ना, ये कितने में आएगा? इसमें 20 रुपीज होगा इसका वैल्यू। जब एक्सपायरी होगा ना, इसका वैल्यू 24,320 का कितना होगा? 20 रुपीज होगा, क्योंकि ये क्लोज किधर हुआ? 24,320 में है ना। मतलब 24,300 के 20 रुपीज, 20 पॉइंट्स ऊपर है। तो इसका जो वैल्यू है 20 रुपीज बनेगा। ओके। अगर मान लो मैं खरीद लिया 70 रुपीज में। ओके, 70 रुपीज में मैं खरीद लिया इसको आज। ओके, मान लेते हैं। ये 70 रुपीज कब बनता है सर? कब बनता है? जब निफ्टी 24,370 पे जाएगा ना, तब इसका वैल्यू बनेगा 70 रुपीज। समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर ये मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे का दिन एक्सपायरी जब होगा, हाँ, 340 में, इसका वैल्यू 370 में क्लोज हो गया, मान लो। हाँ, इसका निफ्टी है, ये 370 में क्लोज हो गया। ओके, 24,370। तब इसका वैल्यू बनेगा 70 रुपीज। हम जब निफ्टी 24,252 पे है, 24,252 है, तभी हम क्या कर रहे हैं? 70 रुपीज दे रहा है। ये कब 70 रुपीज बनेगा? ये 24,370 पे जाएगा, 24,370 पे जाएगा, तब इसका वैल्यू बनेगा 70 रुपीज। हम 250 रुपीज पे ही 70 रुपीज दे रहे हैं। सही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो मुझे 24,300 का कॉल को खरीदना है। ओके। ये मुझे कितने में मिलना चाहिए? ये जो वैल्यू है ना स्टॉक प्राइस का, कितने में? 24,250 का 0.5 to 1% में मिलना चाहिए। इसका मतलब है 24,000 का 1% कितना हो गया? 240। 0.5%, 120 टू 250 में, 240 के अंदर मुझे प्रीमियम मिलना चाहिए। वो सिर्फ प्रीमियम होता है। अभी एक इसमें कैच है। वो क्या है? अभी एक्सपायरी होने में, अभी क्या है? अभी जो एक्सपायरी होने वाला है ना, मंडे, ट्यूसडे, 25th को, जब एक्सपायरी होने वाला, सिर्फ एक दिन बचा है। एक दिन के लिए इतना प्रीमियम देना भी, ये कितना है? इट इज लेस देन 0.2% ऑफ द स्टॉक प्राइस। फिर भी ये गलत है, क्योंकि क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको? आउट ऑफ द मनी बोलते हैं क्या? 24,250 में चल रहा है। इसका वैल्यू बनेगा 370 पे जाएगा, तो 70 रुपीज बनेगा। एक दिन बचा है। हाँ, निफ्टी में तो 70 पॉइंट्स का मूवमेंट आ जाता है। अगर मान लो हमने खरीद लिया इसको, ओके, इसको खरीद, ये सच्ची में 24,500 में क्लोज हो गया। कितने में क्लोज हो गया? मान लेते हैं 24,500 में क्लोज हो गया। ओके। तो तब ये प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम है ना, 24,300 कितना बनेगा पता है? तो ये प्रीमियम चलेगा 200 रुपीज में।
इसका वैल्यू बनेगा एक्सपायरी में 200, क्योंकि 24,300 के ऊपर 200 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है ना, सो 200 इसका वैल्यू बनेगा। अभी आपको ये सोचना है, अगर मान लो आपका एनालिसिस है, मान लो कोई कारण से, हाँ, आपने इसको एनालिसिस किया है, आपने ये सोचा है निफ्टी जो क्लोजिंग है 24,500 रुपीज में होने वाला है, देन दिस इज द बेस्ट बाय बाय, क्योंकि इसका वैल्यू है एंड ऑफ द सेशन बनेगा 200 रुपीज। अभी देखो एक्सपायरी होगा ना, अभी अभी 25th को, ये प्राइस को मॉनिटर करो। ओके, आप ये देखो निफ्टी किधर क्लोज हो रहा है। ओके, बाद में इसका प्रीमियम कितना होना चाहिए। ओके, कैलकुलेट, आपको एक अंदाजा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ओके, नाउ इसका मतलब ये हुआ जब भी आप, हाँ, मुझे पता नहीं है आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं बहुत एलकेजी स्टूडेंट्स को बताता है ना, ऐसा बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आप प्रीमियम को कैलकुलेट करते हो, ओके, देर आर मतलब प्राइस को, देर आर टू थिंग्स, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम। एक ऑप्शन को खरीदते समय आपको सिर्फ प्रीमियम देना है। ओके, प्रीमियम कितना होना चाहिए? 0.5% टू 1% होना चाहिए। ओके। ओके, बाद में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जो स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर कितना चला है प्राइस। ओके, इसका मतलब है अभी 24,252 पे है, सही है ना? अगर मैं 24,000 को देख रहा हूँ, ये तो 292 पॉइंट्स ऊपर है, इसका मतलब है 292। 24,000 को एक देख रहा है, 252 पॉइंट्स ऊपर है, इसका मतलब है 252 पॉइंट्स ऊपर है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसका बनता है। प्रीमियम इसमें कितना हो गया? 40 रुपीज का, सही है ना? हाँ, तो आपको जब भी आप ऑप्शन को जो ट्रेड करते हो, प्रीमियम कितना होना चाहिए? 0.5 टू 1%। अभी मान लेते हैं हमने इसको ट्रेड किया, किसको? 24,300 को ट्रेड किया कोई कारण से। ओके, मान लेते हैं निफ्टी क्लोज हो गया 24,400 पे, कितने में? 24,400 में, एक्सपायरी का दिन में क्लोज हो गया। ओके, 24,200 में क्लोज हो गया, मंडे ट्यूसडे का दिन। ओके, तब है ना, ये जो वैल्यू है कितना बनेगा सर? 24,300 का कॉल का वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा 400 में क्लोज हुआ है ना, इसका वैल्यू होगा 100 रुपीज। हम 70 रुपीज दे रहा है, 70, सिर्फ 30 रुपीज हमें प्रॉफिट मिल रहा है। समझ रहे हो ना? अगर मान लो 24,350 में ये क्लोज हो गया, 24,350 में ये क्लोज हो गया। ओके, 24,350 में, 350 में ये क्लोज हो गया एक्सपायरी का दिन। ये जो 24,300 का कॉल है ना, इसका वैल्यू बनेगा 50 रुपीज, क्योंकि 24,300 के ऊपर 50 रुपीज ऊपर क्लोज हुआ है, तो 50 रुपीज मेरा इंटर्नशिप वैल्यू बनता है। देखो सर क्या होता है, एक्सपायरी का दिन, ओके, आपका जो प्रीमियम है इंटर्नशिप वैल्यू बनना चाहिए। ओके, जब भी आप ऑप्शन को ट्रेड करते हो ना, व्हाट यू हैव टू डू, अगर मान लो कोई दिन पे आप ट्रेड करते हो, ओके, मान लेते हैं यही 24,250 है ना, ये आपको 20 रुपीज में या 30 रुपीज में मिलता है ना, इसको ट्रेड करो। अगर मान लो सच्ची में ये 24,500 में क्लोज हो गया, मान लो वो प्रीमियम आपको बनेगा 250 रुपीज। आपने कितना डाला था? 30 रुपीज डाला था, कितने में क्लोज हो रहा है? 250। अगर 24,500 में हो गया तो ऐसा ट्रेड करना है। कभी भी आपको प्रीमियम को ज्यादा नहीं देना है। क्लियर है ना? ये बेसिक्स है। देखो, आपको कितना समझ में आ गया मुझे पता नहीं, एक नोट्स ले लो, उसमें ये सारा पॉइंट्स को लिख दो। अगर आपको समझ में आ गया ना, एक लाइक मार दो, हाँ, मुझे कितना लाइक्स आता है उसके ऊपर मुझे समझ में आ जाएगा आपको ये समझ में आया है बोल के। मैं उसके आगे का वीडियो, हाँ, जो कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पिक करना चाहिए, क्यों पिक करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। समझ रहे हो ना? हाँ, व्हाट वी डिस्कस्ड इन दिस, इन दिस in this video is that, what is price? प्राइस में दो चीज होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है इसके बारे में हमने किया, वी अंडरस्टूड व्हाट इज, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, ये प्रीमियम बनता है। ओके, तो इसको मॉनिटर करो, कोई एक स्ट्राइक प्राइस को अभी देखो, संडे, ट्यूसडे जब क्लोजिंग होगा उसका वैल्यू कितना बनेगा, वो कैलकुलेट करो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसके बिना ऑप्शन ट्रेड मत करना। हाँ, ये तो बेसिक टू बेसिक है, बहुत बड़ा फाउंडेशन है ये। हाँ, समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोलते हैं गामा थीटा, हाँ, ऑप्शन प्राइस का, हाँ, गामा थीटा, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, हाँ, पता नहीं क्या क्या मनी है, हाँ, वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है सर। हाँ, कभी भी ऑप्शन में, हाँ,
एक स्टॉक ऊपर जाता है, हम्म, मान लो एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओपन ऑप्शन प्राइस कभी भी नीचे नहीं गिरता है, समझ रहे हो ना। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रीमियम दैट यू हैव गिवन। हाँ, अगर मान लो यही है, ये 24,000 कॉल है, हमने खरीदा है, मान लेते हैं 200 रुपीज हमने प्राइस दिया है, अभी 70 दिख रहा है, इधर 200 मान लो। ये 200 कब बनेगा? जब 24,500 पे जाएगा ना निफ्टी, तब इसका वैल्यू बनेगा 200 रुपीज। अभी हम जब निफ्टी 252 में है, हम 200 रुपीज दे रहे हैं। जब ये 200 रुपीज ऊपर भी मूव किया, आपका ये हिलने वाला नहीं है, लॉस इधर ही होगा। सही है ना? हाँ, फाइन। तो इसको समझ लो, हाँ, नोट्स में इसको नोट्स कर दो, कैलकुलेशन कर दो मैं जो बताया। अगर समझ में आ गया ना, लाइक मार दो। हाँ, मैं इसका आगे का वीडियो, हाँ, मैं आपको बताता हूँ बाद में। मैं जो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ ना, मैं इसको पोस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें लॉस होगा, मतलब लॉस का मतलब है मेरा हिस्ट्री बड़ा है, 7-8 ईयर से एक काम कर रहा हूँ। हाँ, चूतिया जैसे ट्रेड करके बहुत पैसा डुबा दिया। हाँ, अभी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं जो ट्रेड करता हूँ उसको डालता नहीं हूँ, क्योंकि उसको मोटिवेट होकर आप मुझे भी इतना ही पैसा बनता है बोल के आपने करना शुरू कर दिया ना, घर बेचना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। हाँ, ये समझते नहीं हो, ये सारे देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मेरा वीडियोस में कभी भी ऑप्शन ट्रेड को नहीं बताता हूँ। आगे आई विल डू इट विद सम फ्यू लॉट्स, ओके, विद द स्मॉलर लॉट्स आई विल डू इट एंड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट्स टू यू, हाउ द ऑप्शंस वर्क। ओके, ऑलवेज रिमेंबर सर, ऑप्शन इज ए हेडजिंग प्रोडक्ट, ये इंट्राडे के लिए बना नहीं है। लोग इधर बैठ के इंट्राडे का ट्रेड करके मैं उतना बनाया इतना बनाया बोल के बात करते हैं, वो नहीं है। इंट्राडे में भी कर सकते हैं, उसका भी एक लॉजिक है। हाँ, वो अलग बात है, हाँ, वो हम आगे देखेंगे। हाँ, पहले इसको समझना पड़ेगा। हाँ, लोग इधर 1 लाख डाल दिया, हाँ, एक ही ट्रेड में मेरा 2 लाख हो गया, मैं क्या है, पंडित हूँ, मेधावी हूँ, हाँ, स्टॉक मार्केट का क्या है, बादशाह हूँ, घंटा हूँ बोल के बात करते रहे, उनको देख के आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए ना भाई। हाँ, जीरो ही होगा, आप रोड में आने वाले हैं। ये जो बता रहा हूँ ना, आपको हार्श लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं कभी भी मीठा बात नहीं बोलता हूँ, हाँ, समझ में नहीं, मीठा बात नहीं होता है सर। ट्रेडिंग इज ए जीरो सम गेम। अगर आपको प्रॉफिट होना है, किसी को नुकसान होना चाहिए, ये बात याद रखना। व्हाट इज इट? ट्रेडिंग इज ए जीरो सम गेम। ये क्या कर रहा हूं मैं? ओके, ट्रेडिंग इज ए जीरो सम गेम। अगर आपको 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है ना, किसी को 100 रुपीज नुकसान होना ही है। ऐसा नहीं हो सकता है आपको भी 100 रुपीज मिला, उसको भी 100 रुपीज मिला, ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज ए जीरो सम गेम, समझ रहे हो ना। अभी क्वेश्चन है किसको प्रॉफिट होगा, किसके पास इंफॉर्मेशन है, किसके पास नॉलेज है, किसके पास एक्सपीरियंस है, उसको पैसा जाएगा। इसको नहीं, बिना एक्सपीरियंस बिना नॉलेज ट्रेड मत करना सर, नॉट इवन अ कैश मार्केट। क्या होता है ना, इधर बड़े बड़े फिशेस है, देयर आर बिग फिशेस इन द मार्केट। ओके, हम कुछ भी नहीं है उसके साथ। आप कितने भी डालते हैं वो जीरो ही होने वाले, लूज करने वाले हैं आप। पहले नॉलेज बढ़ा लो, ओके, उसके बाद आप कितने भी लाके डाल दो सर, आप कितने भी लाके डाल दो। ओके, मैं 10 लाख से अभी आज से ट्रेड करूंगा, इसी को 1 करोड़ बनाऊंगा। हाँ, हाँ, मैं भी, ये जो चूतिया लोग यूट्यूब में दिखता है ना, दुबई दुबई में है, हाँ, बैठे हैं उधर, उनके जैसे बनाऊंगा बोले। अबे भाई, यूट्यूबर्स को बिलीव नहीं करना है, उनको ट्रेडिंग से इनकम नहीं आता है, उनका इनकम का सोर्स ही अलग है, समझ रहे हो ना। दे हैव इनकम सोर्स अलग है। हाँ, वो ट्रेनिंग करता है, प्रॉप फॉर्म्स को बेचता है, एडवर्टाइजमेंट से आता है, कोलाब्रेशन से आता है। हाँ, अगर ट्रेडिंग से 1 रुपए मिला, उधर आपको उनको 50 रुपीज मिलेगा। समझ रहे हो ना, उनको देख के बेवकूफी नहीं करा। अगर मान लो 1 लाख से ट्रेड लिया, ओके, मैं देखा हूँ यूट्यूब में ऑप्शन जो बाइंग करता है ना, 10 लाख लॉट सारे बरीद करते हैं। देखो, उसमें उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उनका एक वीडियो डाल दिया ना सर, वो जो पैसा डाला है वो आ जाएगा उनको, और लॉस भी हो गया तो। हम क्या करते हैं, ओ उनको 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मैं भी करूंगा बोल के, हाँ, मेरा बाप से माँ से, हाँ, मेरा घर से पैसा लेके इधर डाल के, हाँ, वो जीरो हो गया, तो आपको रोड में आना पड़ेगा, सिर्फ आप नहीं, आपको फैमिली भी आना पड़ेगा। हाँ, आई डोंट केयर अबाउट यू, ओके, आई केयर अबाउट योर फैमिली। अगर आप सिर्फ बेवकूफ़ी कर रहे हो, अगर आप रोड पे आ जाए, हाँ, तो कोई बात नहीं है, आप बेवकूफ़ी है, आई बिलीव दैट। ओके, डोंट पुट योर फैमिली इन टू योर ट्रैप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये वीडियो है, हाँ, मतलब दिस इज स्टार्टिंग। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, हाँ, आई विल मेक अ सीरीज ऑन दिस। हाँ, टेक केयर सर, वी विल मीट टुमारो।